मौजूदा समय में सबसे अधिक चर्चा हो रही है मुख्तार अंसारी की। वही मुख्तार अंसारी जिसकी राजनीति में गहरी पैठ थी, वही मुख्तार अंसारी जिसके अपराध का डंका पूर्वांचल में गूंजता था, वही मुख्तार अंसारी जिसके ऊपर कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप लगा था, वही मुख्तार अंसारी जिसकी सरपरस्ती में मुन्ना बजरंगी जैसे खूंखार अपराधी शरण लेते थे, वही मुख्तार अंसारी जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए देश का सबसे खतरनाक अपराधी बताया था। लेकिन वही मुख्तार अंसारी कुछ लोगों के लिए मसीहा भी था। जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो भाजपा के अलावा लगभग सभी विपक्षी दलों ने मौत पर संदेह जताया है। लेकिन हम चर्चा करेंगे ललितेश पद त्रिपाठी की, क्योंकि ललितेश पद त्रिपाठी भदोही लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। ललितेश पद त्रिपाठी ने अपने फेसबुक पर जो लिखा उसे हम अक्षर सा बताते हैं। उन्होंने लिखा, स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सपूत गाजीपुर के बेटे श्री मुख्तार अंसारी, जिन पर जनता का 3 दशक से अटूट भरोसा था, कि कल अचानक निधन होने से परिवार व शुभचिंतकों को हुई अपूरणीय क्षति के चलते आज और आई विधानसभा व भदोही लोकसभा के सभी कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इस पोस्ट के बाद उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर कई तरीके के कमेंट आने शुरू हो गए। काफी लोगों ने कड़ा ऐतराज जताया तो कुछ लोगों ने समर्थन भी किया। जब हमारे संवाददाता विश्वजीत राय ने भाजपा नेता पप्पू तिवारी से बात की तो उन्होंने टीएमसी प्रत्याशी ललितेश पद त्रिपाठी पर बरसते हुए काफी आक्रोश जताया। सुनिए पप्पू तिवारी ने क्या कहा। मुख्तार अंसारी विधायक भले रहे, उनकी शोहरत बाहुबली भले रही, अपराधियों में भले रहा, लेकिन मुख्तार अंसारी जनपद के लिए, देश के लिए, प्रत्येक प्रदेश के लिए एक दुर्दांत अपराधी था। उसके सिक्के चलते थे, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे बालू का ठेका हो, चाहे कोयले का ठेका हो। माफियाओं में उत्तर प्रदेश में अगर किसी का नाम आता था मुख्तार अंसारी का आता था। तो ऐसे दुर्दांत अपराधी के पक्ष में जो व्यक्ति बोल रहा है वह गलत बोल रहा है। झूठी सूरत हासिल करने के लिए यहां के तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ने आज जो बोला कि हम सारे अपने कार्यक्रम को संशोधित करते हैं, उनका परिवार ऐसे था, उनका परिवार वैसे था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किशन राय का परिवार, किशन राय कैसे थे? पूरे देश में सैकड़ों हत्या हुआ, हत्या का जिम्मेदार कौन था पूरा देश प्रदेश जानता है। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ के तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी त्रिपाठी जी का घोर निंदा करता हूं। हालांकि ललितेश पद त्रिपाठी ने यह नहीं कहा कि मुख्तार अपराधी थे कि नहीं। हमारे संवाददाता मोहम्मद जमाल ने मुख्तार अंसारी के बारे में ललितेश पद त्रिपाठी से भी बात की। सुनिए। स्वर्गवास के बाद वहाँ की जनता के प्रति हम लोग अपनी और उनके परिवार के संवेदना व्यक्त करते हैं। ये सारी चीज़ें जो उस संदर्भ में सब जांच के विषय है, जांच सामने आएगी और उससे सारी है न्यायिक व्यवस्था है देश में। और न्यायिक व्यवस्था के तहत आशंका उनको हो सकती है इस बात की, वो जाँच से ही सिद्ध होगी। हम लोगों की क्या कानूनी प्रक्रिया उनको सजा सुनाएगी तो कहीं ना कहीं वो साक्ष्य के आधार पर, कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो आरोप है, जिन्होंने आरोप लगाया है, उस आरोप के आधार पर ही उनको सजा दी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल खड़ा करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सरकार की कस्टडी में संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही मौतों की क्रोनोलॉजी बता ही दी। कहा, उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ने विवादित बयानों से बचते हुए मुख्तार की मौत पर संवेदना व्यक्त की। का इंतकाल एक दुखद खबर है और इस दुख में हम सारे लोगों की सहानुभूति उनके परिवार के साथ है।
अफजाल अंसारी साहब जो पूर्व सांसद हैं, वर्तमान में सांसद भी हैं गाजीपुर के, उनके भाई भी हैं वो, और उनके परिवार में कई लोग विधायक भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं। और मुख्तार अंसारी साहब के परिवार, उनके नाना, उनके दादा सगे, वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उनके सगे नाना ब्रिगेडियर उस्मान साहब इस देश की सेवा किए हैं। ऐसा परिवार है वो। तो हम सारे लोग दुख में उस परिवार के साथ हैं। वहीं सपा नेता दानिश सिद्दीकी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर संवेदना व्यक्त करते हुए मौत को संदेहास्पद बताते हुए जांच की मांग की। हम नहीं मानते कि मुख्तार अंसारी अपराधी है, क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी के खानदान से, परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। आज तक किसी भी ने भी नहीं माना, किसी भी पार्टी ने नहीं माना कि वो आतंकवादी। तो हम कौन होते हैं मानने? आरोप लगता है वो तो दुनियावी बात है। उन लोग को आपसी जो भी मामला रहा होगा बिजनेस को लेके या राजनीति को लेके, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक उनके मुख्तार अंसारी के ख़ानदान का सवाल है, उनके परिवार का सवाल है, तो वो लोग स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से, खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम तो उनको स्वतंत्रता सेनानी के ही परिवार का मानेंगे। यह तो सही है कि मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, सेना में भी रहे, मुख्तार अंसारी विधायक रहे, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुख्तार एक खूंखार अपराधी भी था। उसके अपराध के कई किस्से भी। भाजपा नेता रत्नाकर पाठक का कहना है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ 65 केस दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, CLA एक्ट से लेकर NSA तक शामिल है। इनमें से उसे 8 मामलों में सजा हो चुकी थी। 21 केस विचाराधीन है। यदि किसी के परिवार में कोई अच्छा कार्य किया भी है तो जरूरी नहीं कि उसी परिवार में किसी के गलत कार्यों पर पर्दा डालकर उसे महिमा मंडित किया जाए। धन्यवाद।